हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक बड़ा अच्छा सा सवाल अभी व्हाट्सएप पे आया है, जिसको आज हम डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिए, ये सवाल काफ़ी अच्छा है और ऐसे सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी उलझते हैं। देखिए, सवाल क्या कह रहा है कि 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य है। ठीक है, इसका कहने का ये तात्पर्य कि आपको लेना कहाँ से है, तो 200 से लेकर के आपको लेना है टोटल 800 तक। 200 से 800 तक। सवाल पढ़िएगा अच्छे से। सवाल दो तरीके से होता है। एक कहता है 200 से 800 के बीच, और एक कहता है 200 से 800 तक। जब ऐसा बात रहेगा कि 200 से 800 तक, तो आपको 200 और 800 दोनों को शामिल करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, पहले ये पता कर लीजिए कि इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं। 200 से लेकर के 800 तक में टोटल कितनी संख्याएं हैं, टोटल नंबर कितना है। तो आप पाएंगे कि ये टोटल नंबर कितना है। तो चूंकि ये सीरियल वाइज काउंटिंग होगा, है ना। और अगर आपको ये चीजें समझ में दिक्कत आएगा, देखिए आप गलती करोगे कहां पे। कई लोग इसको ऐसे करेंगे कि 800 में 200 को घटा देंगे और कहेंगे कि ये 200 से लेके 800 तक में 600 नंबर है। पर ऐसा नहीं है। आप खुद सोचिए कि अगर हम आपसे ये बोलें कि 5 से लेकर के 5 से 9 तक में कितनी संख्याएं हैं, तो आप क्या करोगे। देखो, एक 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 संख्याएं हुई, है ना। ये 5 संख्याएं हुई। और यदि आप इसको डायरेक्ट घटा लेते तो 4 ही संख्या मिलता। तो आप ऐसा क्यों न कर लें कि आप इसमें से घटा तो लो और साथ में एक जोड़ भी लो, तो 5 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम आपसे पूछे कि 10 से लेकर के 16 तक में कितनी संख्याएं हैं, 10 से 16 तक लेना है, 10 और 16 भी शामिल रहेगा। तो कहेंगे 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याएं हुई। तो ऐसा कर सकते थे हम कि इतना ना लिख करके ये सारी चीज़ों को इतना लिखे, उससे समय बर्बाद होता है। तो इसमें इसको घटा लेते हैं। तो 10 में से 16 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा, एक जोड़ लेंगे तो 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ इसी मेथड का यूज करके इस नंबर को बता सकते हैं कि 200 से आपको स्टार्ट करना है और 800 तक जाना है। तो इसके बीच में टोटल कितनी संख्याएं होगी, तो हम 800 में 200 को घटा लेंगे, 800 में 200 को घटा लेंगे और जितना भी आएगा उसमें से एक जोड़ लेंगे। इतना ही संख्या होगा, अर्थात ये संख्या हो जाएगा 601 संख्या। ठीक है, तो हम इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे, संख्या आ जाएगा 601। टोटल संख्या आई है 601। ठीक है, इसको हम हटा देते रहे। देखिए, ध्यान से अगर सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, और हम एक एक थ्योरी को सब कुछ अच्छे से बता देंगे, आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। समय जरूर लेंगे इस सवाल को सॉल्व करने में, लेकिन भविष्य में ऐसा सवाल जब आएगा तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमने भी क्या पता किया कि 200 से 800 तक टोटल 601 संख्याएं हैं। ठीक है, अब हमारे पास पूछा जो गया है उसके अकॉर्डिंग देखिए, कहा है कि वो संख्या बताइए जो 5 से भी नहीं कटे और 7 से भी नहीं कटे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस 601 संख्या में से उन संख्याओं को हटा देंगे जो 5 से कट जाता है और 7 से कट जाता है। ठीक है, तो देखो क्या होना है, 5 से कटने वाली संख्या कौन कौन होगी। तो हम 200 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 200 तो कटेगी ही कटेगी, है ना। 200 5 से कट जाती है और 800 तक लेना है। ठीक है, 800 तक लेना है। तो इसके बीच में 5 से कटने वाली संख्या कितना होगा, 5 से कटने वाली संख्या, 5 से कटने वाली संख्या। ये अगर आपको पता करना है तो बहुत सिंपल तरीका आपको हम बता रहे हैं, सुनिए गौर से। इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप घटाएंगे तो ये वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 800 में से 200 जाएगा तो 600, और किससे विभाजित करना है, 5 से। तो इसको 5 से विभाजित कर दीजिए। ठीक है, और प्लस 1 कर दीजिए। देखिए कितनी संख्या मिलती है। तो आप देखेंगे कि ये आपका 120 और एक 121 संख्या मिलेगी। ठीक है, 121 संख्या है। तो 121 ऐसी संख्या है जो कि आपका 5 से कटेगा। ठीक है, और फिर हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि 200 से लेकर के 800 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे कि 200 तो 7 से नहीं कटता है, ठीक है ना, और 800 भी 7 से नहीं कटता है। तो इसके आगे का जस्ट जो नंबर होगा उसको लीजिए। 200 से आगे का कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से कट जाएगा, तो आप पाएंगे कि ये नंबर जो है 203।
ठीक है, आप अगर ये पता नहीं चल रहा होगा कि 203 है या नहीं है, तो आप 200 को 7 से भागा दीजिए कुछ इस तरीके से। देखिए आपको यहाँ पे हिंट दे रहे हैं, 200 को 7 से आप भागा दे दीजिए। जब इसको आप भाग देने जाएंगे इस तरीके से 7 से, देखो चेक करने का हम तरीका बता दे रहे हैं। ऐसे अगर आप भाग दे दोगे तो देखो 7 दूनी 14 होता है, यहाँ पे 6 बच गया और 0 आ गया, तो 7 सत्ते 49, 7 8 56 और 7 नमा 63 होता है। 9 अगर यहाँ 63 होता 60 की जगह पे तो ये कट जाता, तो 3 ज़्यादा चाहिए है ना, तो ये 203 हम ले लिए हैं, ठीक है ना। 3 ज़्यादा होगा तभी वो अगला संख्या कटेगा। तो इस तरीके से हम लोग चेक करके निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अब ये पता करिए कि 800 तो 7 से नहीं कटता है, तो इसके जस्ट पहले वाला नंबर कौन सा है जो 7 से कट जाता है, उसको ही पता करने के लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे 800 को आप 7 से भागा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एक बार में 7 लग गया, ये 10 आया, 7 को एक बार में लगाएंगे फिर ये 30 आएगा, और 7 चक 28 होता है ना। और अगर आप यहाँ पे देखो 30 बच रहा है ना, 7 चक अगर 28 करेंगे तो यहाँ पे 2 शेष बच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 800 अगर नहीं कट रहा, 2 बच जा रहा है तो 2 कम कर देंगे, तो 800 से 2 कम कितना होगा, 798, ठीक है। तो 798 ऐसी संख्या है जो 800 से जस्ट छोटा है और वो 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये पता कर लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से कटती है, ठीक है। तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, 7 से कटने वाली संख्या। 7 से कटने वाली संख्या कैसे निकालेंगे, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा लेंगे, यानी 798 में 203 को कम कर लेंगे और इसको भाग दे देंगे। किससे विभाजित करना है, 7 से, तो 7 से भाग दे देंगे जैसे हमने यहाँ पे निकाला था, और इसमें 1 जोड़ लेंगे, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5 आ गया, और यहाँ 9 में से 0 गया तो 9 आ गया, और ये आपका 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा। इसको हम 7 से भागा दे देंगे और प्लस 1 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको आप 500 जो आपका 95 आया उसको 7 से आप भागा दीजिएगा और 1 जोड़िएगा तो ये 85 आएगा, और 1 जोड़ेंगे तो टोटल 86 आ जाएगा। आप इसको भाग देके देख लीजिएगा, ये टोटल 86 आ जाएगा। तो 86 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से कट रही है, ठीक है। और ये 200 से लेकर के 800 तक में ही है, ठीक है ना, 200 से 800 तक में है। अब 200 800 को इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि ये तो 200 और 800 7 से नहीं कट रहा था, यहाँ पे कट रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से 200 800 दोनों को लिया, क्योंकि 5 से ये कटता था। इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब आप समझिए कि ये 121 और ये 86, 121 ऐसी संख्या है जो 5 से कट रही है, 86 ऐसी संख्या है जो 7 से कट रही है, ठीक है। अब आपको एक बात और यहां पे सोचना होगा कि कुछ संख्याएं ऐसी है जो संख्याएं 5 से भी कट रही है और 7 से भी कट रही है, अर्थात वो संख्याएं 35 से कट रही है, ठीक है ना। जो संख्याएं 5 और 7 दोनों से कट जाती है उसे हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या 35 से भी कटेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 200 से लेकर के 800 तक में 35 से कटने वाली भी बहुत सारी संख्याएं होगी, है ना। तो उस संख्या को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो संख्या 35 से कट जाएगा, सुनिए गौर से, जो संख्या 35 से कट जाएगा वो संख्या 5 से भी कट जाएगा और वो संख्या 7 से भी कट जाएगा, ठीक है ना, दोनों से कट जाएगा। अब उसमें ये संख्या नहीं शामिल है। देखिए 5 से और 7 से दोनों से कटना चाहिए, ठीक है। ये जो हमने 121 निकाला है वो संख्याएं हैं जो सिर्फ 5 से कटती है, क्लियर है। और 86 वो संख्याएं हैं जो सिर्फ 7 से कटती है। लेकिन हम अब ये पता कर लेना चाहते हैं कि 35 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी है, अर्थात वैसी संख्या जो 5 से भी कट जाती है और 7 से भी कट जाती है, दोनों से कट जाती है, ठीक है। तो हम लोग 35 से निकाल लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा पेज चेंज कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग क्या पता कर रहे हैं कि 200 से लेकर के 800 तक में कौन ऐसी संख्याएं हैं जो 35 से कटती है, ठीक है ना, 35 से कटने वाला। तो ये 200 तो 35 से नहीं कटती है और 800 भी 35 से नहीं कटती है, तो 200 से बड़ा एक ऐसी संख्या लेंगे जो 35 से कट जाती है, ठीक है ना। तो 200 से बड़ा एक संख्या जब लोगे तो वैसे ही आप 35 से इसको भाग दे करके चेक कर सकते हो, जैसे अभी अपने 7 से आपको हमने बताया है, ठीक है ना। तो इससे बड़ा जो संख्या मिलेगा 35 से कटने वाला वो 210 मिलेगा, और इससे जो छोटा संख्या मिलेगा जो कि 35 से कट जाएगा वो 770 मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आया कि ये हम निकालेंगे कैसे, तो फिर आपको हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि आप इस 35 से भागा दोगे 200 को, ठीक है। तो 200 कटेगा ही नहीं, देखो क्या बचता है,
तो 18 होता है, अरे 6 25 6 से भी ज़्यादा ही आ जाएगा और 5 से छोटा ही आ जाएगा, ठीक है ना। देखो अगर 6 से हम लगाते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 210 आएगा। देखो 6 25 3 6 18 इतना 10 आएगा। और अगर 5 से आप लगाते तो ये 5 5 25 2 और 5 से 15 2 17 कम ही आता है, 175 ही आता, लेकिन हमको 200 से बड़ा चाहिए था, तो हमारा जो संख्या होना चाहिए वो 210 होना चाहिए, ठीक है ना। 200 नहीं कट रहा है, 210 कट रहा है, ये वाला आपको डिसाइड करना है। उसी तरीके से आप 35 से 800 को भागा देना, आपको पता चलेगा कि 730 इसके पहले का संख्या है जो 35 से कट जाता है, ठीक है ना। तो ये बात है। तो अब हम ये पता कर लेते हैं ना कि 35 से कटने वाली संख्या कौन कौन है। 35 से कटने वाली संख्या, 35 से कटने वाली संख्या कौन कौन है, कैसे पता करेंगे। अभी जस्ट आपको बताया कि 770 ये बड़ा वाला, इसमें से 210 को कम कर दीजिए और जिससे पता करना चाह रहे हैं उस 35 से भागा दे दीजिए और एक आप जोड़ दीजिए, ठीक है। इस तरीका को अपनाइएगा, जल्दी जल्दी आपका काम हो जाएगा। देखो ये 0 में से 0 गया 0, 7 में से 1 गया 6 और 7 में से 2 गया ये 5, इसको हम 35 से भाग देंगे और प्लस में 1 करेंगे, ठीक है। तो जब हम 560 को अगर हम भागा देंगे तो ये आपका 16 बार में टोटल कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 1 जोड़ करके 17, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे आपको समझना है कि अब हमने क्या किया कि 3 तरह की संख्याएं को डिसाइड कर लिया है। देखो कौन कौन संख्या, तो 5 से कटने वाली संख्या को पता किया कि वैसा 121 है और 7 से कटने वाली संख्या को भी पता कर लिया कि ऐसा 86 है, ठीक है ना। ये दोनों पता हो गया। अब जब हमने 35 से निकाला है, 35 से कटने वाली संख्या कितनी है, 17 है, तो ये जो 17 संख्या है ये दोनों में शामिल हो गया, ठीक है ना। जो संख्या 35 से कट रही होगी वह 5 से निश्चित रूप से कटेगी और 7 से भी कटेगी। इसका मतलब ये 17 संख्या दोनों जगह पे मौजूद भी है। इसको हम एक डायग्राम से आपको समझाते हैं ताकि ये बात आप बहुत आसानी से समझ सको। देखो अगर हम आपको ये बोले कि ये संख्याएं जो है सपोज 5 से कट रही है और ये संख्याएं जो है 7 से कट रही है, देखिए समझिएगा बात इसका, ये संख्याएं जो है 7 से कट रही है, तो कुछ कॉमन संख्याएं जो है दोनों में शामिल हो गया है। अब देखिए इसको कैसे आपको समझना है। ये जो है 5 से कटने वाली संख्याएं हैं और इधर जो है 7 से कटने वाली संख्याएं हैं, और ऐसी संख्याएं कितना है टोटल, तो ये संख्याएं हैं 121। अभी आपको निकाल के दिखाया कि 5 से कटने वाली टोटल संख्या कितनी है, यहाँ देखिए 121 और 7 से कटने वाला 86, ये 121 संख्याएं हैं और ये जो है आपका 86 संख्याएं हैं, ठीक है। अब खुद सोचिए कि 17 ऐसी संख्याएं आया जो दोनों से कट रहा है, 35 से कट रहा है, फिर कह रहे 17 कौन संख्या है जो 35 से कट रहा है, क्लियर है। इसका मतलब है 35 से कट रहा है तो 35 से जो भी संख्या कटेगा वो 5 से भी कटेगा और वो 7 से भी कटेगा, तो ये संख्या दोनों जगह शामिल हो गया ना। तो ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो आपका गलत आने की संभावना रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये 17 अगर है तो इधर जो केवल और केवल 5 से कट रहा होगा, सॉरी 7 से कट रहा होगा, वो कितना आएगा, तो 86 में से 17 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा इसको आप माइनस करके लिख दीजिए वहाँ पे, 86 में से इधर जाएगा तो ये आपका 69 बचेगा, ठीक है। और इधर से हम 121 में से अगर 17 को हटा देंगे तो ये वैल्यू आपका 104 बच जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से बहुत क्लियर हो चुका है और इसी से आपका बहुत आसानी से आंसर आएगा। इतना समय लिया इसलिए जा रहा है कि आप चीज़ों को समझ सकें। देखिए सवाल के अकॉर्डिंग आप समझिए क्या बोला गया था, एक बार हम फिर से सवाल आपको दिखाते हैं। कह रहा है 200 से लेकर के 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से कटती है और ना ही 7 से कटती है। तो टोटल संख्या इसके बीच का 601 था, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल संख्या 601 था, उसमें से इन सब को हटा देते हैं जो केवल 5 से कट रहा है। ये जो संख्या 104 है वो केवल 5 से कट रहा है, तो इसको भी आपको हटाना पड़ेगा, क्लियर है। और इसके साथ जो केवल 7 से कट रहा है, केवल 7 से 69 कट रहा है, और आपका दोनों से जो कट रहा है 7 और 5 दोनों से जो कट रहा है वो 17 ऐसी संख्याएं हैं। इन सबको हटा देंगे तो ये से जो संख्या बचेगा वो सिर्फ वही संख्या बचेगा जो 5 से नहीं कटेगा और 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 601 माइनस, इसको आपको सॉल्व करना है, तो पहले ये माइनस वाला जितना है सबको जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है 104 और 69 और है आपका 17, तो ये टोटल आ रहा है 190, ठीक है जी। और आप इसको हटा लीजिए, 190 आया है, इसमें से आप 601 में से हटा लीजिए तो ये वैल्यू आ रहा है 411, ठीक है। तो 411 ऐसी संख्या है जो
जो कि सवाल के अकॉर्डिंग देख लो, जो कि ना तो 5 से कट रहा है और ना ही 7 से कट रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना था और बहुत इस डायग्राम से आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। ये 69 कौन है? तो 69 वो संख्या है जो केवल 7 से कटती है, केवल 7 से कटती है, ठीक है। और 104 कौन है? तो 104 है जो केवल 5 से कटती है, ठीक है ना। और 121 जो संख्या है वो 5 से कटने वाली संख्या है, लेकिन दिक्कत ये था कि 5 से जो संख्या कटती है तो उसमें हमने 17 संख्या जो निकाला नहीं, 35 से जो कटने वाली संख्या था, तो 35 से कटने वाली संख्या 5 से भी तो कटती है और 35 से कटने वाली संख्या 7 से भी कटती है, तो ये दोनों जगह शामिल हो गया था, ठीक है ना। तो उससे हटाने के लिए आपको ये डायग्राम का हम यूज किए ताकि आप इस बात को सही तरीके से समझ सको, ठीक है। एक सवाल को सॉल्व करने में मैंने जितना भी समय लिया है सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा तो आप इस तरह के जितने भी सवाल हैं बहुत जल्दी और बहुत तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए आपका आंसर 104 यहाँ पे दिया हुआ पहले से था, यही आपका सही तरीका है, ठीक है। आप समझ पाए होंगे हमने आपको क्या समझाने की कोशिश किया है, कुछ तरीका अपनाया है जिससे आपको समय बचेगा। जैसे अगर कभी भी आपको कोई ये बात पता करना हो कि सपोज इस तरीके से कोई चीज़ें आपको पता करना रहे तो आप देखो जल्दी से पता कर सकते हो कि मान लो आपसे पूछे कि 100 से लेकर के 500 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से कट रहा है, तो आपको कैसे निकालना है? बहुत सिंपल है। पहले ये देख लो कि 100 भी कट रहा है और 500 भी कट रहा है और इस दोनों को लेना भी है, तो हम इसी दोनों से यूज करेंगे। तो 500 में से 100 को घटा लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 400। 2 से चेक करना चाहते हैं तो 2 से भागा दे दोगे तो ये वैल्यू 200 आ जाएगा और उसमें 1 जोड़ दोगे तो 201 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से कट रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। तो ये था आपका एक बहुत अच्छा सवाल जिसको आज हमने डिस्कस कर दिया है। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपको प्रैक्टिस के दरमियान दिक्कत दे रहा है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो हम आपके क्वेश्चंस को डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ताकि और बच्चों का सवाल आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे कोई और ऐसे ही सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।